नहीं, एनडीए में कोई घमासान नहीं है। और अब तक का इतिहास रहा है कि एनडीए में लोग तरह तरह की कवायदे लगाते रहे, बात करते रहे सीटों के तालमेल को लेकर करके। लेकिन उसके बावजूद जब एनडीए का पार्ट जो घटक दल है वो एक साथ बैठते हैं तो आपस में इतने बेहतर माहौल में, इतने बेहतर तरीके से उन सब चीज़ों को हल कर लेते हैं और सीटों का बंटवारा कर देते हैं कि नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की बात करें तो तमाम कुनबों में जो है अनबन वो देखी जा रही है। इन दिनों काफ़ी पशुपति पारस और चिराग पासवान सुर्खियों में रहे, इसलिए रहे क्योंकि जब दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई उस दौरान चाचा और भतीजे एक साथ आए। लोगों में ये चर्चा बन चुकी थी कि ये लोगों की जो खटास थी वह कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है और एक साथ अब ये लोग आएंगे। हालांकि इस पर कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें क्लियर हो चुकी है पशुपति पारस की तरफ से भी कि ये हमारा जो है व्यक्तिगत कुछ ऐसा संबंध नहीं था। हालांकि जो प्रक्रिया जो होती है बड़े लोगों का पैर छूने का, तो उसी के नाते जो है चिराग पासवान ने हमें पैर छुआ है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में चल रहे घमासान स्थिर हो पाएगा? हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल। कैसे देख रहे हैं इसको, इन रिश्तों को कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, एनडीए में कोई घमासान नहीं है। और अब तक का इतिहास रहा है कि एनडीए में लोग तरह तरह की कवायदे लगाते रहे, बात करते रहे सीटों के तालमेल को लेकर करके। लेकिन उसके बावजूद जब एनडीए का पार्ट जो घटक दल है वो एक साथ बैठते हैं तो आपस में इतने बेहतर माहौल में, इतने बेहतर तरीके से उन सब चीज़ों को हल कर लेते हैं और सीटों का बंटवारा कर देते हैं कि कानो कान किसी को खबर भी नहीं होता है। इसलिए आने वाला चुनाव के समय में, अभी समय है, मार्च अप्रैल में चुनाव होने हैं, उस समय तक हम बहुत आसानी से जो है से जो भी समस्या होगी उन समस्याओं का समाधान भी कर लेंगे, सीटों का बंटवारा भी कर लेंगे, किसी को कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। शिकायत महागठबंधन में है, हर लोग दावेदार हैं, हर लोग दावा पेश कर रहे हैं। अभी पता चल रहा है विपक्षी एकता की बैठक चल रही, पटना में बैठक हुई, नीतीश कुमार प्रेजाइड किए और उन्होंने इसकी कवायद की थी आशा लेकर करके कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी तो पहले वापस हो गया, बाद में लगा कि इसके कन्वेनर होंगे, संयोजक, लेकिन वह भी घोषणा नहीं हुआ। कहा गया कि अगली बैठक में होगी। बंगलोर में बैठक हुई और बंगलोर में पूरी तरह से कांग्रेस हावी हो गया, हाईजैक कर लिया उस बैठक को। 3 में की 13 में नीतीश कुमार, लालू यादव, इन सब लोगों को दूध की मक्खी की तरह उस बैठक से निकाल दिए, गुस्से से लाल होकर करके। और वो लोग बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बैठक छोड़ करके पहले ही पटना वापस चले थे। घमासान तो है, एक अनार 100 बीमार। कई लोग एक ही पद के दावेदार हैं, कई लोगों की मंशाएं जो है से बहुत कुछ बनी हुई है और वो महत्वाकांक्षा अगर उनकी नहीं पूर्ति होगी तो वो फिर कुछ न कुछ करेंगे। और सीटों के बंटवारे में वहाँ पेच है। अब अभी तो केजरीवाल ने क्या कहा कि दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस चुनाव न लड़े, तब विपक्षी एकता की कोई बात बनेगी। अभी हिंसा हुई बंगाल में, कांग्रेस वामपंथियों ने ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाए। अखिलेश उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फटकने नहीं देते हैं और इस बैठक से पहले केसीआर जो इस विपक्षी एकता की बैठक से किनारा कर चुके हैं, उनसे मिलने चले गए। और आप अपनी भी बातों को तो रखिए, आपके भी अंदर खाने में कुछ इसी तरह का चल रहा है। देखिए, मुकेश सहनी को आप लोगों ने पहले वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान किए, अब मुकेश सहनी कहाँ है कुछ अता पता ही नहीं है। जिस उम्मीद से आप चिराग पासवान और पशुपति पारस को बैठक में बुलाएं, आज ये लोग भी कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो कोशिश किया वो कोशिश नाकामयाब रही, तो इसका भी तो जवाब आप लोगों को देना होगा ना। हमारे यहाँ कोई नाकाम नहीं। वो 26 की 24 की बैठक के लिए 26 दलों को बुलाते हैं, हमारे यहाँ 38 दल। ये तो चुनाव के समय में बैठ के बुलाते हैं। हमारा तो एनडीए पहले से है, सरकार चल रही है, हमारी बैठकें होती रही है। जब भी संसद का सत्र चलता है तो उस एनडीए के जो पार्ट होते हैं, जो सांसद होते हैं सभी दलों के,
वो सब लोगों की बैठकें होती है। तो हमारी जो है से एनडीए पहले से है, और ये लोग कभी नाम बदलते हैं, कभी स्वयं जो है से एक दूसरे से कैसे हम एक साथ बैठ सके वजूद बचाने के लिए, अस्तित्व बचाने के लिए, उसकी चिंता है। और जितने लोग जुटे हैं विपक्ष में, कौन लोग हैं? सब आरोपी हैं, सब पर जांच चल रहा है, सब जांच के दायरे में हैं। इन लोगों का चेहरा जो है से दागदार है, ये पूरा देश जानता है। तो वही सब अपने वजूद बचाने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ये कर नहीं पाएंगे। सब साथ हो भी जाएंगे, होना मुश्किल है, तब भी जो है से एनडीए का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि प्रेम रंजन पटेल ने एक क्वेश्चन मार्क जो है ज़रूर लगाया। इन्होंने कहा कि हमारे अंदर सीटों को लेकर के बंटवारा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि अगर सीटों को लेकर के नहीं है या फिर पार्टी दल को लेकर के नहीं है, तो ये लड़ाई आखिर किस प्रकार की आगे की ओर बढ़ रही है। पशुपति पारस और चिराग पासवान के नज़दीकियाँ जो थी वह करीब आने को लोग बता रहे थे, लेकिन अब ये और कहीं ना कहीं दूरी जो है देखने को मिलेगा आने वाले समय में। अब चिराग पासवान का क्या होगा या फिर पशुपति पारस के मन में क्या विचार चल रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।